रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और आज की वीडियो किसके बारे में है? आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। सर्दियों में आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं, आपके साथ बहुत मसाइल होते हैं, उस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। उसके अलावा मैं जो रूटीन फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में वेट बढ़ जाता है और ये मेरी पहली सर्दी है जिसमें मेरा वेट नहीं बढ़ा है। बहुत सारे मसाइल से मैं बची हुई हूँ। कैसे? तो चलिए सीखते हैं। मैं अपनी मतलब के 3 रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ जो मैं करती हूँ। बहुत ही बेहतरीन है, कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सिर्फ मोटापे के लिए नहीं है। सर्दियों में एक और चीज़ हो जाती है, चेस्ट कंजेशन। आप लोगों ने अगर मेरे दामाद शाहनवाज का वीलॉग अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप देखिए, उसमें मेरा गला बिल्कुल बंद है। बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई थी। तो अच्छा, पता है क्या होता है, चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है। दूसरों को 50 चीज़ें मैं बता देती हूँ, खुद चीज़ें भूल जाती हूँ अपने पे जब आती है तो, क्योंकि इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ तो नहीं याद रहता। बस दालचीनी चबा ली, शहद चाट लिया, भला आखिर जैसे मैंने अपने आप को कोविड में दोबारा सही किया। और कोविड के बाद मुझे याद आया कि मेरी परदादी के जो नुस्खा था, इस दफ़ा क्या हुआ था कि चेस्ट से ज़्यादा ना मेरा ये चौक हो गया था। क्योंकि माशाल्लाह मेरे घर में इतने अच्छे लोग रहते हैं। किसी की मंगनी हो गई है, कोई गांव से आ गए हैं, किसी ने काम नहीं करना, किचन जैसे छोड़ के जाओ वैसे ही आपको मिलता है। और आपके घर में अगर दावत है तो फिर ना जवाब मिलता है कि बाजी गोश्त 4 बजे आया था, मैं क्या करूं। और आपका किचन मतलब बिखरी लाइफ हो तो फिर आपका गला ख़राब होता है मेरी तरह। तो जो मेरी तरह हर काम अपने हाथों से अंजाम देते हैं, कहीं से आपको शाबाशी तो मिलती नहीं, गले ख़राब करते हैं, सेहत ख़राब करते हैं, मोटापा चढ़ा लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आज की बात नहीं होगा। मैं जो अपनी रूटीन फॉलो कर रही हूँ जिससे मेरी सेहत भी बेहतर है। अभी भी मेरी आवाज़ में हल्की सी ना एक खराश है, शाज़िब आ रही है खराश, खैर बाहर है। चलिए, आप लोग मेरी फैमिली है तो मैं आप लोगों से अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो आज मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, मेरी सुबह की रूटीन क्या है कि सर्दियों में आजकल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ और आपकी पूरे बॉडी के लिए बहुत अच्छी है वो है ज़ीरा। मगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ हमारे चित्राल का सिया यानी कि काला ज़ीरा। और आप ये देख रहे हैं ये बड़ा बारीक है क्योंकि ये जंगली ज़ीरा है। ठीक है, आप सिया ज़ीरा ले लें, सफ़ेद ज़ीरा ले लें, लेकिन काला ज़ीरा लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने क्या किया, इसको मैंने डाला एक ग्लास में और इस पर देखिए मैंने पानी यहाँ गर्म कर लिया है। पानी इतना गर्म और ये मैंने डाल दिया। ठीक है, अब इसको ढककर रख दूंगी रात को बनाकर और सुबह मैं पी लूंगी। सुबह उठकर 1 गिलास पानी पी के नॉर्मल, उसके ऊपर अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के मैं ये पी लूँगी। इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, मूड स्विंग्स नहीं होते, बॉडी में क्रैम्प्स नहीं पड़ते और मोटापा यानी ओबेसिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप लोग करके देखिएगा। ज़ीरे का तो आपको पता है, सफ़ेद ज़ीरे का पता है, लेकिन मेरे कहने पे आप लोग ये काला ज़ीरा पी कर देखें। ख़ासकर सर्दियों में इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। ये है मेरी मॉर्निंग की रूटीन जो मैं इस्तेमाल करी हूँ। उसके बाद आइए मैं आपको मसालों में कुछ और चीज़ें बताती हूँ। अब यहाँ पर है, मैंने आपको बताया भी है, यहाँ पर रखा हुआ है मेथरे यानी बड़ी मेथी दाने। अच्छा, इसके बाद यहाँ है कलौंजी, उसके बाद यहाँ पर है दालचीनी। मैंने क्या किया था, ये देखिए मेरी बॉटल ख़त्म हो रही है। मेथी दाना, कलौंजी, ये तीनों चीज़ें मिक्स कर लिए। दालचीनी मैंने इसमें डाल दी है। दालचीनी क्यों डाली है? दालचीनी मैंने इसलिए इसमें डाली है, सर्दियों में हम खाना ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खाना खाया जाता है, या बहुत शादियाँ होती हैं, दावतें होती हैं, तो आपके इंसुलिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो उसको जो है ना सही करने के लिए मैंने ये लिया है। और मैं खाने का तरीका ये है, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के, ये देखिए
ये इतना सा निकालती हूँ और बस खा लेती हूँ, मुझे नहीं कड़वा लगता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, ये मैं खानों के साथ या खानों के दौरान खा लेती हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं तक कड़वा होता है, आप कैसे खाती है? मुझे आदत हो गई तो मैं खा लेती हूँ आराम से। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, नेचुरोट्रिम के साशे, क्योंकि आज हम घर में शूट कर रहे हैं और फ्राइडे मैं थोड़ा सा चीट डे रखती हूँ, नहीं पीती नेचुरोट्रिम के साशे भी, लेकिन ये मेरे घर की जो रूटीन है वो मेरी चल रही होती है। तो मैं नेचुरोट्रिम के साशे खाने के आधे घंटे से 1 घंटे बाद मैं ज़रूर पीती हूँ। दोपहर खाने के 1 घंटे बाद पीती हूँ। वैसे आप लोगों को कहती हूँ खाली पेट पिए, क्योंकि आप लोग ये सब नहीं कर रहे हो। इसके अलावा एक और चीज़ मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रेस इतना रहता है, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं स्ट्रेस की। मेरा जो है काम वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से मेरे हमेशा जो है ना ट्राइग्लिसराइड जो है ना, वो अगर मैं थोड़ी सी भी एहतियात नहीं करूँ, वॉक नहीं करूँ, ये सब चीज़ें नहीं करूँ, तो मेरे ट्राइग्लिसराइड जो है मुझे थोड़े से बढ़ जाते हैं, या वो मुझे बताते हैं कि भाई आप जो है ना परहेज़ नहीं कर रही हैं। तो मैं जो अब अपनी ज़िंदगी को ना सहल आसान करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें इन की है। आप भी कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। ये देखिए मैंने पानी लिया और ये मैं बनवाती हूँ। ये देखिए, ये है जौ का सिरका। अब जौ का सिरका कितना मैं इसमें डालूंगी, आधा कप मैंने पानी लिया है, इसमें मैं चंद कतरे, अगर ज़्यादा 1/4 टीस्पून भी आ जाए तो ठीक है। अगर आप लोग को ये नहीं मिलता, लेकिन आप लोगों ने असली सिरका लेना है, चाहे जामुन का हो चाहे सेब का हो, देखो बस 1/4 चम्मच मैंने डाल दिया। अब ये मेरे डेली रूटीन में है, अगर कभी भूल गई तो भूल चूक तो माफ़ है, लेकिन मेरे कभी डेली रूटीन में कि विथ मील्स में ये लेती हूँ, लेकिन मैं दावतों में तो नहीं लेके जाती। ये सिरका अपने साथ तो सारे वहाँ रह जाता है, तो घर आके ले लेती हूँ। नहीं तो ये मेरे तकरीबन रूटीन में है कि मैं सिरके वाला पानी खानों के साथ 1-1, 2-2 घूंट पीती हूँ। तो इतना ही मैं पानी लेती हूँ जो मैं उसके साथ पी लेती हूँ। खाना शुरू करने से पहले पी लेती हूँ थोड़ा सा, और खानों के साथ पी लेती हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, बहुत सारे मसाइल हल हो चुके हैं। अल्लाह आप लोगों के मसाइल को भी हल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब जो तीसरा टोटका है वो मैंने अब शुरू किया है, बेहतरीन है आपके सीने के अमराज के लिए, आपके मोटापे के लिए, आपको फंगस ना लगे उसके लिए। ये फर्स्ट है, ये दोनों खानों के साथ है, ये खानों के मतलब के ये भी खानों के साथ है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब जो मैं रात को पी रही हूँ आजकल, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये कुस्ते शीनी पे मैं पूरा प्रोग्राम कर चुकी हूँ। कुस्ते शीनी जो है ये मैंने लिया, ये 1 बड़ा चम्मच भरकर, क्योंकि रात को गैस नहीं होती है, हमारे यहाँ भी चली जाती है 9-10 बजे तक तो चली जाती है, और जब दावत हो रही होती है तो 10 बजे की जगह 9 बजे चली जाती है। तो ये क्या है, यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है और ये कुस्ते शीनी 1 चम्मच भरकर। अगर आप पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं ना, तो आप 4 कप पानी ले लें और 1 और ये 2 अभी मैं बना रही हूँ, इसको बना के रख दूँगी। अब आपने इसको अच्छी तरीके से पकाना है। उसके बाद मैं देखिए लेती हूँ, मैं थर्मोस में डाल के रखती हूँ, आप बना के उसी वक्त पी लें। लेकिन पिछले दिनों ना मेरा गला बहुत ख़राब था और अल्लाह का शुक्र कुस्ते शीनी ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। जो चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद होती है वो मैं ज़रूर आपको बताती हूँ। कुस्ते शीनी की सबसे अच्छी बात है कि जो मौसम है, जो फंगस जैसा आपका गला हो जाता है और रेशा बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, गला बहुत ख़राब होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। ये कुस्ते शीनी मैंने छाना नहीं है आपके सामने, ठीक है, ये इसमें डाल रही हूँ, ये सब साथ ये गया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, क्योंकि इसमें छलनी लगी हुई होती है, मैं अपनी आसानी के लिए कर रही हूँ। आप लोग जैसे करना चाहो, आम जैसे बना के रखते हो वैसे ही। मैंने कहा चलो शूट तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे लाइटों का इतना मसला है तो मैं बना के रख लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने बना लिया, ठीक है। और अब जो है ना इसको मैं रख दूँगी। अब मैं पीने का तरीका आपको बता देती हूँ कि मैं रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद और रात को सोने से पहले, ये मैंने निकाला अपना
ये देखिए, छाना नहीं था, अब इसमें तो खुद ही ऑटोमेटिकली छन रहा है। ठीक है, ये मैंने निकाला। इसके बाद ये मेरी एक जो है पेशेंट बलूचिस्तान से मेरे लिए प्योर शहद लेकर आई थी। तो मैंने क्या किया था, और किसी को भी ज़रूरत थी, बच्चों के गले ख़राब हो रहे थे। देखिए ये प्योर शहद है, ठीक है, लेकर आई थी मेरे लिए। उनका बहुत शुक्रिया सनम बेटा, अगर तुम देख रही हो तो जज़ाकल्ला। वैसे तो आपको कहा था, लेकिन वीडियो बनाते हुए भी कह रही हूँ, जज़ाकल्ला। ये शहद मैं इसमें आधा चम्मच डालती हूँ और इसको जैसे हम कहवे की तरह है ना पी लेते हैं। और ये मैं जो ना हुसैन, आपको पता है मोहम्मद हुसैन हाथ नहीं आता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का एहसान, ये जो सर्दियाँ जा रही हैं इसमें अभी तक बीमार नहीं हुआ और अल्लाह ना करे कि हो। तो इस तरह बनाकर आप रखें, बच्चों को जो है ना आप आधा आधा कप भी मार कूट के ही पिला दें। सही है। ये है मेरी आज की मतलब कि आज की नहीं, सर्दियों की रूटीन। इसको तो मैं कंटिन्यू रखूँगी आगे भी, लेकिन ये और ये चेंज हो जाएगा। ये है मेरी रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो रूटीन है वो आप लोगों के मसाइल को हल करने में आपकी मदद करेगी। अच्छा, आप कुछ लोग ये नहीं कहना शुरू कर देना आपने शहद इसमें रखा है उसमें रखा है, आप लोग कहेंगे, लेकिन क्योंकि वो शहद बॉक्स में था, किसी और को मुझसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने उसको दे दिया था मेरे पास, फिर मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया था, और मेरे पास कोई घर में शीशे का जार नहीं था जी। इस उम्मीद के साथ कि जो मेरी छोटी छोटी काविशें हैं वो आपके मसाइल को हल करने में आपकी मदद करेगी, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि ये चीज़ें हैं वो किसी और इंसान की ज़िंदगी को भी आसान बना सकती है तो उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखें, आप मेरी दुआओं में हमेशा से हैं। मेरी पूरी सोशल मीडिया फैमिली खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। कामरान ने जैसे यूँ किया है तो वो भी खुश और शाद रहे, क्योंकि छुट्टी हो गई। अल्लाह हाफिज़।